मां शब्द से इनको बहुत प्यार है। मां से मटन इनको याद रहता है, मां से मछली याद रहती है इनको, मां से मुगल याद रहता है, मां से मुसलमान याद रहता है, लेकिन मां से मोदी को मां से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, 2 साल का वक्त हो गया, मणिपुर जल रहा है। आज पूरे देश में दंगे फसाद की नौबत क्यों आती है? आज पूरे देश में नफरत क्यों फैलाई जाती है? उसकी वजह है कि आपको गांधी से प्यार नहीं है, आप गोडसे को पूजने वाले लोग हो। इसीलिए आपका ध्यान देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं, देश की बेरोजगारी पे नहीं, किसानों पे नहीं, महंगाई पर नहीं। आप दिन रात औरंगजेब 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 औरंगजेब, जनता कह रही है कट गई जेब, कट गई जेब, कट गई जेब, लोगों की जेब कट रही है। आप औरंगजेब 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 चिल्ला रहे हैं। अरे हिंदुस्तान की चिंता करो, हिंदुस्तान की चिंता करो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिंता करो, गोडसे के रास्ते पर मत चलो। प्रधानमंत्री जी फिर मां से मॉरिशस में है, मां से मणिपुर कब जाएंगे, इस बात का इंतजार देश की जनता को है। मिस्टर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मणिपुर के मुद्दे पर मैंने जब सदन में ये मुद्दा उठाया था, हो सकता है मेरे तरीके से सरकार असहमत रही हो, लेकिन मुझे भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक सस्पेंड करके रखा गया मणिपुर का मुद्दा उठाने के कारण 11 महीने में सस्पेंड रहा, 11 महीने सदन से बाहर रहा। मान्यवर, मणिपुर का बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की अर्थव्यवस्था की हालत पतली है। शेयर मार्केट में 5 महीने के अंदर देश के आम लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए डूब गया। मान्यवर, मणिपुर का बजट ऐसे समय में आ रहा है जब बेरोजगारी 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। मणिपुर का बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है मोदी सरकार के इस कार्यकाल के अंदर। मणिपुर का बजट ऐसे समय में आ रहा है जब अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ गई है जितना 100 साल पहले थी। और मां शब्द से इनको बहुत प्यार है। मां से मटन इनको याद रहता है, मां से मछली याद रहती है इनको, मां से मुगल याद रहता है, मां से मुसलमान याद रहता है, लेकिन मां से मोदी को मां से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, 2 साल का वक्त हो गया, मणिपुर जल रहा है। देश के केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर का घर जलाया गया, कई विधायकों के घर जलाए गए, लेकिन बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन का भी वक्त नहीं मिला 2 साल के अंदर कि वो मणिपुर जा सके अपनी संवेदना जताने के लिए, वहां के लोगों के साथ खड़े हो सके। इस बात की उनको फुर्सत नहीं मिली। देश का प्रधानमंत्री देश का अभिभावक होता है मान्यवर, देश का अगुवा होता है, सरकार लोगों की माई बाप होती है, लेकिन राज्य की सरकार मणिपुर को जलाने में लग जाती है और केंद्र की सरकार, जो राज्य सरकार मणिपुर को जला रही थी, उस सरकार की मदद करने में लग जाती है। ऐसे में कैसे बचेगा मणिपुर? कैसे बचेगा मणिपुर? और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मान्यवर, ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलेगा, ये देश गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलेगा, ये देश अहिंसा के आदर्शों पर चलेगा। लेकिन मुझे अफसोस है आज पूरे देश में हिंसा क्यों हो रही है, आज पूरे देश में दंगे फसाद की नौबत क्यों आती है, आज पूरे देश में नफरत क्यों फैलाई जाती है? उसकी वजह है कि आपको गांधी से प्यार नहीं है, आप गोडसे को पूजने वाले लोग हो। इसीलिए देश के अंदर माहौल खराब हो रहा है।
और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया के 80 मुल्कों में साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्तियां लगी हुई है मान्यवर, दुनिया के 80 देशों में। लेकिन इसी संसद के प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो मूर्ति मुख्य स्थान पर लगी थी, उसको आपने कोने में कर दिया, क्योंकि आपको तो गोडसे की पूजा करनी है, आपको तो हिंसा फैलाना है देश में, आपको नफरत फैलाने का काम करना है। और जो ऑडियो की चर्चा टीएमसी की सांसद कर रही थी, शायद वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। वो बहुत ही गंभीर ऑडियो है मान्यवर, उसकी जांच होनी चाहिए, और उसकी जांच में अगर सत्यता पाई जाती है तो उस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उसको गिरफ्तार करके उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर है। मान्यवर उस ऑडियो की जांच होनी चाहिए। मान्यवर, आप बजट की बात कर रहे हैं, मणिपुर के लिए आपने क्या किया? मान्यवर, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार की जो राज्य सरकार को, मैं माननीय सदस्य, आपने जो कुछ भी कहा है उसे ऑथेंटिकेट करिएगा। ये ऑडियो सार्वजनिक है सर, ये ऑडियो सार्वजनिक है, इसको दिखा देंगे सर। आपने ऐसा राज्य जो आज बदहाली में है, जहां पे लगभग 300 लोगों की जान जा चुकी है, 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं, उस राज्य में जहां पे 5,000 घर जलाए गए लोगों को, उस राज्य में जहां पर 386 धार्मिक स्थान, जिसमें मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, तमाम धार्मिक स्थानों को जलाने का काम किया गया। आज उस राज्य को मदद देने की बात आती है, जब जो राज्य बाढ़ से प्रभावित रहा, जहां 18,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, 24,000 घर बाढ़ में बुरी तरीके से तहस नहस हो गए, 1.88 लाख लोग उस पूरे बाढ़ में उसकी चपेट में आए। मान्यवर, ऐसे राज्य को जब मदद देने की बात आती है तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपने बजट में जो बढ़ोतरी की है, 34,899 करोड़ का बजट 2024-25 में था, और उस बजट को रिवाइज किया आपने, बजट को कर दिया 32,656 करोड़ रुपए। और फिर उसी बजट को जब आप 25-26 में लेके आ रहे हैं तो मात्र 5.5% आपने बढ़ाया, और उसको करके 35,103 करोड़ रुपए का बजट आपने किया। ये आपके मणिपुर के प्रति आपकी धारणा है, आपकी योजना है। आपने सेंट्रल केंद्र सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जाती है, उसमें आपने मणिपुर के साथ कितना भेदभाव किया है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने रखूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 72% पैसा आपने कटौती किया, आयुष्मान भारत योजना में 78% पैसा आपने कटौती किया, ओबीसी स्कॉलरशिप में 58% पैसा आपने कटौती किया, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में 42% पैसा आपने कटौती किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 60% पैसा आपने कटौती किया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 20% पैसा आपने कटौती किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उस राज्य के अंदर जहां पे महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई, उस राज्य के अंदर जहां एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, उस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे आपने 49% बजट में कटौती करने का काम किया। वहां पर आंगनबाड़ी सेंटर्स में 93% बजट में कटौती करने का काम किया। आपने शेल्टर जो वहां पे बनाने थे लोगों के लिए, उसमें 73% बजट में कटौती किया। शक्ति सदन सामर्थ्य योजना में 60% आपने बजट में कटौती किया। साक्षी निवास सामर्थ्य योजना में 81% बजट में कटौती किया। ये आपकी सेंट्रल स्कीम है जो आपने राज्य सरकार के साथ भेदभाव किया और वहां पे कटौती करने का काम किया। क्यों ऐसा कर रहे हो आप? आपने मणिपुर को 2 साल तक जलाया,
आप देश भर में नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपका ध्यान देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं, देश की बेरोजगारी पे नहीं, किसानों पे नहीं, महंगाई पर नहीं। आप दिन रात औरंगजेब 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 औरंगजेब। जनता कह रही है कट गई जेब, कट गई जेब, कट गई जेब। लोगों की जेब कट रही है, आप औरंगजेब 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 चिल्ला रहे हैं। अरे हिंदुस्तान की चिंता करो, हिंदुस्तान की चिंता करो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिंता करो। गोडसे के रास्ते पर मत चलो, गोडसे के रास्ते से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, गांधी के आदर्शों पर ये देश आगे बढ़ेगा। आपको तो गांधी की मूर्ति से भी परहेज है, आपने उसको भी हटाने का काम किया। मान्यवर, मैं आप लोगों, आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो मणिपुर में 60,000 लोग आज बेघर हुए हैं, क्या इस बजट में उनका घर बनाने की आपके पास कोई योजना नहीं होनी चाहिए? आज जो मणिपुर के अंदर लोगों के घर जलाए गए हैं, क्या उनका घर बनाने की योजना आपके पास नहीं होनी चाहिए? आपने बजट में कोई प्रावधान उनके लिए नहीं रखा, आपने कोई चिंता मणिपुर के लोगों के लिए नहीं की। दो समुदायों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा था तो राज्य के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को उनके बीच सामंजस्य पैदा हो, उनके बीच एकता भाईचारा पैदा हो, इसलिए उस राज्य में शांति की स्थापना के लिए काम करना था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। 2 साल तक सारा विपक्ष चिल्लाता रहा मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाओ, मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाओ, लेकिन आपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया। आप राष्ट्रपति शासन तब लगा रहे हैं जब वो ऑडियो बाहर आता है, जब उस ऑडियो का संज्ञान लिया जाता है, जब ये चर्चा होने लगती है कि अगर इस ऑडियो की असलियत खुल गई तो न सिर्फ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की बल्कि केंद्र के बड़े बड़े नेताओं की भी कलई देश के सामने खुल जाएगी। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इतना ही इस सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश मत कीजिए, मणिपुर की चिंता कीजिए, मणिपुर में कैसे लोकतंत्र की बहाली हो इस बात की चिंता कीजिए। आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मान्यवर कि मणिपुर का बजट पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, मणिपुर का बजट मणिपुर की विधानसभा में चर्चा होती, मणिपुर के बजट के बारे में योजनाएं मणिपुर की विधानसभा में चर्चा की जाती, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर का बजट देश की संसद में हम सब लोगों को चर्चा करनी पड़ रही है। वहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए पहल कीजिए, वहां शांति की बहाली के लिए पहल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र अगर खत्म होता है, लोकतंत्र का अगर गला घोटा जाता है मान्यवर, तो तानाशाही आती है, और तानाशाही किसी भी दृष्टि से किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। अगर तानाशाही आती है तो वहां दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, नफरत होती है, दो समुदायों के बीच में झगड़ा होता है, तो लोकतंत्र की बहाली मणिपुर में कैसे होगी? मणिपुर को कैसे अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग आपकी तरफ से दिया जा सकता है, इसके बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी फिर मां से मॉरिशस में हैं, मां से मणिपुर कब जाएंगे, इस बात का इंतजार देश की जनता को है कि अब आपको कोई वीजा नहीं चाहिए मणिपुर जाने के लिए। आप अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, आप पूरी दुनिया घूम लेते हैं, आप कतर हो आते हैं, आप दुबई हो आते हैं, कतर के शेखों को गले भी लगाते हैं, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं, इस तरीके से कतर के शेखों को आप गले लगाते हैं। ऐसे ही गले आप मणिपुर के भाइयों को भी लगाइए, मणिपुर के लोगों को भी लगाइए, उनको भी अपना सहारा दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के अभिभावक हैं, और इस सरकार से मैं अंत में फिर से यही कहूंगा आपके माध्यम से कि मणिपुर की चिंता करो और देश में माहौल खराब करने के काम बंद कर दो। नफरत फैलाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। थैंक यू। मिस्टर गोला बाबू राव। थैंक यू वेरी मच वाइस चेयरमैन जी। 1 मिनट आप शुरू करें प्रधानमंत्री। सर पास करो सर, टाइम आदरणीय टाइम संसद महोदय बात करते हुए सर काइंडली गिव मी सम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोसीडिंग के संबंधित गृह मंत्री के ऊपर बेबुनियाद आरोप किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
नाम लिया है, बैठ जाए, नाम लिया है, सुनने दें। गृह मंत्री के ऊपर आरोप किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर ये आधार उनके पास है तो जरूर सभा के सामने रख सकते हैं, नहीं तो उनको माफी मांगना चाहिए, रिकॉर्ड से निकालना चाहिए। मैं माफी मांगने के लिए डिमांड कर रहा हूं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसे गलत बात करना, ये संसद के सामने लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास करना बिल्कुल गलत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, वो रिकॉर्ड जो भी है सभा के सामने रखो, नहीं तो सारी इस देश के जनता के सामने माफी मांगने का डिमांड करता हूं। मान्यवर, मैंने जो बात कही है, मैंने कहा है एक न्यूज वेबसाइट पे एक ऑडियो पड़ी है मुख्यमंत्री की, वो सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है, और उसमें कही गई जो वार्ता है उसका जिक्र मैंने किया मान्यवर, और मैंने उसके जांच की मांग की है। वो ऑडियो सही है कि गलत है, उसकी जांच कराई जाए मान्यवर, और अगर वो ऑडियो सही है तो ये बहुत गंभीर है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने सीधे आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया। मैंने अब बैठ जाए। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। सर मैं आग्रह करूंगा, माननीय मंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी स्थान ग्रहण करें। मिस्टर संजय सिंह, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपको जो कहना था कह। आप अगर संदर्भ लें माननीय मंत्री जी, तो मैंने यहां से निर्देश दिया है कि ऑथेंटिकेट करें, और अगर नहीं करेंगे तो नियम स्पष्ट है, उस पर कार्रवाई होगी। तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि चूंकि ये निर्देश जा चुका है, आपने पुनः कहा है, तो मैं वही निर्देश पुनः दोहराता हूं।